वह कौन सा देश है जो दुनिया का नंबर 1 भारत प्रेमी राष्ट्र बनकर उभरा है? एक ऐसा देश जहां की कुल जनसंख्या में से हर 5 में से 1 व्यक्ति भारत की यात्रा कर चुका है। क्या वाकई ऐसा कोई देश मौजूद है? ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित पर्यटन मीडिया में कार्यरत अनुभवी पत्रकार जेम्स हैरिसन ने जब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर इन आंकड़ों को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दुनिया के 50 से अधिक देशों की रिपोर्टिंग कर चुके जेम्स के लिए यह डेटा चौंकाने वाला था। क्या कहीं कोई गलती हुई है? जेम्स ने बार बार डेटा की जांच की, लेकिन संख्या नहीं बदली। साल 2024 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह संख्या 2019 के पिछले उच्चतम स्तर से भी कहीं अधिक थी। भारतीय पर्यटन उद्योग ने न केवल महामारी के प्रभाव से उबरते हुए एक अद्भुत वी आकार की रिकवरी की है, बल्कि एक अभूतपूर्व ऊंचाई को छुआ है। आज दुनिया भर से लोग भारत की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। भारतीय रुपये की विनिमय दर एक्सचेंज रेट के लाभ के कारण भारत, जो कभी केवल अपनी आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता था, अब एक ऐसे देश में बदल गया है जहां पर्यटक बहुत ही कम खर्च में भव्य व्यंजनों और गहरी सांस्कृतिक यात्रा का आनंद ले सकते हैं। हिमालय की विशाल चोटियां, गोवा के समुद्र तट, विविधतापूर्ण खान पान और भारत का प्रसिद्ध अतिथि देवो भव वाला आतिथ्य, इन सब की तलाश में दुनिया भर के पर्यटक यहां उमड़ रहे हैं। सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम रील्स के प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर्यटकों द्वारा अपने स्मार्टफोन से शूट किए गए वाराणसी के घाटों की शाम की आरती, राजस्थान के किलों का सूर्यास्त और मुंह में पानी ला देने वाले बटर चिकन और मसाला चाय की तस्वीरों ने दुनिया भर में धूम मचा दी है। जो लोग एक बार भारत हो आए हैं वे मैं वापस नहीं जाना चाहता या मैं दोबारा जरूर आऊंगा जैसे संदेश फैला रहे हैं, जिससे नए पर्यटकों के लिए एक सकारात्मक चक्र बन गया है। इस तरह भारत के प्रति पर्यटन का उत्साह देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। हालांकि जेम्स की नजरें जिस चीज पर टिकी थीं वह ये आंकड़े नहीं थे। वह एक छोटे से देश के आश्चर्यजनक डेटा पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। कहा जाता है कि उस देश के हर 5 में से 1 नागरिक को भारत भ्रमण का अनुभव है। यानी अगर आप सड़क पर चलते हुए किन्हीं 5 लोगों से बात करें तो उनमें से एक व्यक्ति आपको भारत यात्रा की अपनी भावुक यादें सुना सकता है। वहां परिवार और दोस्तों के बीच भारत की चर्चा न होना एक दुर्लभ बात है। क्या ऐसा देश सच में अस्तित्व में है? जेम्स अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। वे सीधे मुख्य संपादक के कार्यालय गए और कहा, मैं अपनी आंखों से पुष्टि करना चाहता हूं कि क्या यह संख्या सच है। कृपया मुझे वहां जाकर रिपोर्टिंग करने की अनुमति दें। जेम्स के उत्साह को देखते हुए संपादक ने सहमति में सिर हिला दिया। इस तरह दुनिया के सबसे बड़े भारत प्रेमी देश को खोजने का मिशन शुरू हुआ। जेम्स ने सबसे पहले विशाल डेटा विश्लेषण से शुरुआत की। भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े, विभिन्न देशों के यात्रा रुझान, वैश्विक मीडिया की खबरें और ट्रैवल एजेंसियों की रिपोर्ट, उन्होंने सारी जानकारी जुटाई और एक एक कर उनकी बारीकी से जांच की। 2024 में भारत आने वाले पर्यटकों की सूची में कुछ पड़ोसी देशों की संख्या काफी अधिक थी। उनकी निकटता और सांस्कृतिक संबंधों के कारण यह स्वाभाविक भी था। लेकिन जेम्स ने एक महत्वपूर्ण बात महसूस की, केवल पर्यटकों की संख्या से यह नहीं मापा जा सकता कि किसी देश का भारत के प्रति प्रेम कितना गहरा है। बड़े जनसंख्या वाले देशों से अधिक लोग आना सामान्य बात है। उन्होंने सोचा कि सच्चे भारत प्रेमी देश को खोजने के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसलिए जेम्स ने कुल जनसंख्या के अनुपात में भारत जाने वाले लोगों के प्रतिशत पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। जब इस नजरिए से डेटा को फिर से खंगाला गया तो एक अप्रत्याशित देश उभर कर सामने आया। वह था दक्षिण पूर्व एशिया का छोटा सा संपन्न देश सिंगापुर। सिंगापुर की जनसंख्या लगभग 50 लाख से कुछ अधिक है। इस छोटे से देश से भारत आने वाले पर्यटकों की वार्षिक संख्या वास्तव में चौंकाने वाली है। गणना के अनुसार हर साल वहां की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत की यात्रा करता है, जो वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च है। इससे भी अधिक ध्यान देने वाली बात सिंगापुर के पर्यटकों की रिटर्न रेट, बार बार आने की दर है। कई रिपोर्टों के अनुसार भारत जाने वाले अधिकांश सिंगापुरवासी बार बार भारत की यात्रा करते। वास्तव में वहां की ट्रैवल एजेंसियों के बीच यह बात प्रसिद्ध है कि हर 5 में से 1 सिंगापुरवासी कम से कम एक बार भारत जा चुका है। यह केवल एक अस्थायी लहर नहीं है, बल्कि सालों से संचित उन उत्साही प्रशंसकों का परिणाम है जो बार बार भारत आते हैं। जेम्स ने इन आंकड़ों को देखकर यह विश्वास कर लिया कि यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस देश के लोग सच में भारत को एक विशेष स्थान मानते हैं और उससे प्रेम करते
आंकड़ों में चमकने वाला यह भारत प्रेमी देश सिंगापुर मलय प्रायद्वीप के सिरे पर स्थित एक छोटा सा नगर राज्य है। आर्थिक रूप से समृद्ध और सामाजिक रूप से स्थिर, यहाँ के लोग दुनिया में कहीं भी यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं, यूरोप, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उनकी पसंदीदा पसंद भारत है। जेम्स को यकीन था कि सिंगापुर में कुछ ऐसा है जिसे डेटा नहीं दिखा सकता, उन्हें खुद जाकर देखना होगा। उन्होंने तुरंत टिकट बुक की और सिंगापुर के लिए उड़ान भरी। चांगी हवाई अड्डे के आगमन हॉल में उनका स्वागत स्थानीय समन्वयक अमृता ने किया। अमृता एक 32 वर्षीय सिंगापुर की महिला है जो न केवल अंग्रेजी में धारा प्रवाह है बल्कि हिंदी और तमिल भी बखूबी बोलती हैं। उन्होंने कॉलेज के दौरान भारत में एक एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में समय बिताया था और अब भी अक्सर भारतीय व्यवसायों के साथ काम करती हैं। वह खुद एक सुपर इंडिया फैन है और अब तक 15 से ज्यादा बार भारत जान चुकी हैं। जेम्स की हैरानी देखकर अमृता ने मुस्कुराते हुए कहा, सिंगापुर में यह बहुत सामान्य है, शायद मैं तो कम ही गई हूं। मेरे कुछ दोस्त तो 20 से ज्यादा बार भारत हो आए हैं। जेम्स को लगा कि यह इंटरव्यू उम्मीद से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। चांगी एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उष्णकटिबंधीय नमी और गर्मी ने जेम्स को घेर लिया। सिंगापुर भूमध्य रेखा के पास स्थित है, जहां साल भर गर्मी रहती है। जेम्स सबसे पहले सिंगापुर की प्रसिद्ध ऑर्चर्ड रोड गए और वहां लोगों से सीधे बात करने का फैसला किया। सवाल सरल था, क्या आप कभी भारत गए हैं? सबसे पहले उन्होंने 2 युवतियों से बात की जो शॉपिंग पर में भी बैग लिए जा रही थीं। वे दोनों मुस्कुराएं और तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल। उनमें से एक 5 बार और दूसरी 7 बार भारत जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि उनकी अगली यात्रा दक्षिण भारत के मंदिरों और केरल के बैकवाटर्स की होगी। इसके बाद उन्हें आईटी क्षेत्र में काम करने वाले 28 वर्षीय युवक राहुल ली मिले। वे अब तक 8 बार भारत जा चुके थे। उन्होंने कहा, अगर मैं साल में 1 बार भारत न जाऊं तो मुझे कुछ अधूरा सा लगता है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर तो आम बात है। मैं लद्दाख और ऋषिकेश भी जा चुका हूं। अगली बार मेरा सपना हिमालय की ऊंची चोटियों पर योग साधना करना है। जब वे यह बोल रहे थे तो उनके चेहरे पर वैसी ही खुशी थी जैसे कोई अपने प्रेमी के बारे में बात कर रहा हो। 2 बच्चों की मां सारा लिम ने बताया कि उनका 4 सदस्यीय परिवार हर साल भारत जाता है। उनके बच्चों को भारत के रंगीन त्योहार और वहां का स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है। सारा ने अपने फोन में सहेजी गई अपनी भारत यात्रा की तस्वीरें दिखाते हुए कहा, सिंगापुर में भारत जैसी विविधता और विशालता नहीं है। राजस्थान के महलों में रहने का जो अनुभव है वह केवल भारत में ही मिल सकता है। जेम्स ने लगभग 1 घंटा बिताया और 10 लोगों का साक्षात्कार लिया। परिणाम उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक थे। 10 में से 9 लोगों ने कहा कि वे भारत जा चुके हैं और उनमें से अधिकांश रिपीट विजिटर्स थे। जेम्स ने नोट्स लिखना बंद कर दिया और गहराई से सोचने लगे। सिंगापुर के लोगों का भारत के प्रति प्रेम उनकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा और तीव्र था। इसके बाद जेम्स एक ट्रैवल एजेंसी गए जो भारत पर्यटन में विशेषज्ञता रखती थी। वहां के प्रबंधक एलन को इस उद्योग में 20 साल का अनुभव था। कार्यालय में प्रवेश करते ही दीवार पर भारत के खूबसूरत पोस्टर लगे थे, ताजमहल, जयपुर का हवा महल और वाराणसी के घाट। एलन ने बताया, सिंगापुर वासियों के लिए भारत हमेशा से नंबर 1 डेस्टिनेशन रहा है। रुपये की विनिमय दर एक कारण है जिससे लोग दिल खोलकर खरीदारी और शाही भोजन का आनंद ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। सिंगापुर के लोग भारत के इंसानी जुड़ाव और आतिथ्य से प्यार करते हैं। जेम्स फिर एक सांस्कृतिक केंद्र गए जहां हिंदी और भारतीय योग सिखाया जाता था। वहां के शिक्षक प्रोफेसर शर्मा पिछले 10 वर्षों से वहां पढ़ा रहे थे। कक्षा में कोडल खा के पाथे 20 छात्र उत्साह से सीख रहे थे। प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि लोग 2 कारणों से यहां आते हैं। लगभग 40% लोग बॉलीवुड फिल्मों और संगीत के दीवाने हैं। वे शाहरुख खान के डायलॉग समझना चाहते हैं या अरिजीत सिंह के गानों के बोल। बाकी 60% लोग व्यावहारिक कारणों से आते हैं, व्यापार के लिए या भारत यात्रा का और गहराई से आनंद लेने के लिए। एक 30 वर्षीय छात्र ने जेम्स से कहा, अगर आप थोड़ी भी हिंदी समझ लें तो यात्रा का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों से सीधे बात करना, ढाबे पर ऑर्डर देना, तब आप खुद को पर्यटक नहीं बल्कि उस मिट्टी का हिस्सा महसूस करते हैं। जेम्स ने अपने नोटबुक में लिखा कि सिंगापुर का भारत प्रेम केवल एक ट्रेंड नहीं है बल्कि यह बहुत गहरा है। उन्होंने इसके 5 मुख्य कारण खोजे। प्राकृतिक विविधता और जलवायु। सिंगापुर में साल भर गर्मी रहती है, जबकि भारत में हिमालय की ठंड, कश्मीर की बर्फ और मानसून की बारिश का अनुभव मिलता है, जो उनके लिए जादुई है। परंपरा
और के साथ आधुनिकता का संगम सिंगापुर एक आधुनिक राष्ट्र है, जबकि भारत में हजारों साल पुरानी संस्कृति और आधुनिक शहर एक साथ रहते हैं। किलों की भव्यता और पुराने शहरों की गलियां उन्हें बहुत आकर्षित करती हैं। भोजन का जादू, बटर चिकन, डोसा, बिरयानी और चाट भारतीय व्यंजन दुनिया भर में लोकप्रिय हैं, लेकिन भारत में मिलने वाला असली स्वाद और सुगंध अतुलनीय है। सुरक्षा और सुविधा, भारत में पर्यटन, बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल भुगतान की बढ़ती सुविधा ने सिंगापुर वासियों के लिए यात्रा को आसान बना दिया है। पॉप संस्कृति, बॉलीवुड फिल्मों और संगीत का सिंगापुर में बहुत बड़ा प्रभाव है। लोग उन जगहों पर जाना चाहते हैं जहां उनकी पसंदीदा फिल्मों की शूटिंग हुई थी। यात्रा के अंत में जेम्स ने देखा कि सिंगापुर की सड़कों पर हर जगह भारतीय रेस्टोरेंट, सरवण भवन से लेकर आधुनिक कैफे तक भरे पड़े हैं। अमृता ने कहा, यहाँ भारत का खाना बहुत मिलता है, लेकिन फिर भी लोग असली स्वाद के लिए भारत जाते हैं। दिल्ली की गलियों के सान करता है कि जस्ट में ज्यादा सी महान किसी तरह से परांठे और कोच्चि के समुद्री भोजन का अनुभव यहाँ नहीं मिल सकता। अपनी रिपोर्ट पूरी कर जेम्स लंदन लौट आए। उनकी रिपोर्ट का शीर्षक था दुनिया के नंबर 1 भारत प्रेमी राष्ट्र की खोज सिंगापुर, जहां हर 5 में से 1 व्यक्ति भारत का मुरीद है। यह रिपोर्ट प्रकाशित होते ही पूरी दुनिया में वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने मजाक में कहा, सिंगापुर तो भारत का एक और राज्य लगता है। जापान और अन्य देशों में भी इसकी चर्चा हुई कि सिंगापुर के लोग भारत से इतना प्यार क्यों करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत सरकार की पर्यटन समर्थक नीतियों, ई वीजा की सुविधा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण यह प्रेम और बढ़ेगा। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि कनेक्टिविटी और कुछ क्षेत्रों में स्वच्छता, जिन्हें और सुधारा जा सकता है। अंततः सिंगापुर के हर 5 में से 1 व्यक्ति का भारत जाना यह साबित करता है कि भारत की संस्कृति और आतिथ्य में वह जादू है जो सीमाओं को पार कर जाता है। एक भारतीय के रूप में क्या यह हमारे लिए गर्व और खुशी की बात नहीं है कि एक सुदूर देश के लोग हमें इतना प्यार देते हैं। इस रिपोर्ट को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।